Yesterday we came all the way from Sumori to सरचू और सरचू आके रात के लिए नाइट स्टे किया था। तो आज हम सरचू से मनाली की तरफ आगे बढ़ जाएंगे और मनाली से एकदम अम्बाला तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। ये रास्ता बीच बीच में काफ़ी ख़राब है और ये ख़राब सेक्शन हम कैसे टैकल किया है इस वीडियो में सभी रहेगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग सरचू से मनाली तक जाएंगे और कोशिश करेंगे मनाली से और आगे बढ़ने के लिए। तो सुबह आप देख सकते हैं रात को -6 हो गया था और जो विंड स्क्रीन में अभी फ्रॉस्ट बिल्डअप है तो वाइपर यूज़ करने का कोई चांस भी नहीं है। तो सामने रास्ता जो ब्रिज वाला है सरचू के बाद उसका रास्ता बहुत ही ख़राब है। देख सकते हैं सामने वो ब्रिज आ रहा है, जो नया वाला ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड भी हो गया फिर भी कनेक्शन ये लोग नहीं दिया, तो इसलिए वो पुराना रोड से ही जाना पड़ता है। और काफ़ी छोटा छोटा वो वाटर क्रॉसिंग जैसा भी बन गया क्योंकि वो जो आइस मेल्ट होके उसके ऊपर आ गया। तो फिर भी हम कोशिश करते हैं धीरे धीरे जाने के लिए। यही वो ब्रिज है, वो जो सरचू वाला रिवर ब्रिज है। एकदम फिंगर्स क्रॉस्ड आई एम पासिंग ओवर दिस एरिया। जो भी आइए, ये जो लोकेशन है रास्ता अभी कभी प्रॉपर कंडीशन में होने में कितना दिन लगेगा पता नहीं, क्योंकि मैंने जब प्रीवियस वाला वीडियो देखा था तब भी रास्ता ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। तो ये रास्ता कब सुधरेगा किसी को पता नहीं। एंड यू कैन सी देयर इज़ अ चिल्ड बियर स्टोर नियर दिस पर्टिकुलर एरिया. It is closed now. I am now crossing on a small water crossing full of craters and large boulders, but still I could manage this particular area. But after that the road becomes thoroughly bad. Still my car crosses this area with little bit of underbody hits because that is totally unavoidable. But still I have crossed this area. You can see there is a large puddle of water and it's quite deep, so you have to ascertain ये कितना गहराई है, आपका कार का टायर फंस ना जाए। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं इसको क्रॉस करने। I tried to follow the path that the front car has passed after waiting for some time, but the left side there was a little bit of ditch type of formation and there was totally slush, so the tires skidded. So I couldn't cross this particular area at one go, so I backed up again and crossed this area. I have switched on the heater क्योंकि सामने वाला फ्रॉस्ट को थोड़ा मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। बाहर वाला वाइपर तो यूज़ करने का कोई चांस नहीं है क्योंकि अभी भी फ्रॉस्ट बिल्डअप है सामने में। अभी रास्ता थोड़ा सा अच्छा है लेकिन इट्स डिफ़िकल्ट टू से हाउ मच लाइक दिस आई विल गेट द रोड कंडीशंस। और आज वेदर काफ़ी अच्छा है, बाहर अच्छा धूप है, सो इफ़ आई गेट गुड रोड्स आई विल बी एबल टू रीच मनाली क्वाइट अर्लियर। लेकिन ले मनाली हाईवे का जो मेस्मराइजिंग व्यू है वो एक लाजवाब है। इतना ख़राब रास्ता का बावजूद आई वॉज रियली मेस्मराइज्ड टू ड्राइव इन दिस पर्टिकुलर रोड। इट्स रियली वंडरफुल। We are going to climb बारालाचा। तो धीरे धीरे बारालाचा का क्लाइंब शुरू हो गया और बारालाचा सेक्शन का जो रास्ता है वो पूरा टार्ड है और कंडीशन काफ़ी अच्छा है। तो बारालाचा क्लाइंब करने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगा। द रोड्स आर वेरी गुड बट आवर जॉय वॉज शॉर्ट लिव्ड एंड फिर से ऑफ रोड टाइप ख़राब रास्ता आ गया। तो देख सकते हैं कैसा कंडीशन, जितना सारा ब्रिज वाला एरियाज है सभी ऐसा है ये सेक्शन में। ऐसे रास्ता ठीक है लेकिन अब सरचू जब पहुंचोगे उधर ऐसा ही ब्रिज इनकम्प्लीट है, बहुत खराब है, बहुत इससे भी खराब। हम तो गाड़ी ऊपर खींचने में तो अंडर बॉडी हिट तो हुआ ही है। हाँ हाँ वही थोड़ा सा ही खराब है, बाकी सही। आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ बीच बीच में बहुत ऑफ रोड है। चलिए चलिए। हाँ
तो आगे और थोड़ा बैड पैचेस है, तो यही उन्होंने बताया। तो उन्होंने भी पूछ रहा था जी और कितना खराब है सामने, और खराब है, ऑफ रोड सेक्शंस है, लेकिन आप जा सकते हैं। सरचू में पावर सप्लाई आपका 6 बजे या 7 बजे से रात 10-11 तक रहता है, और हमारा चारों बैटरी में तीनों ही डाउन हो गया था, और माइक का भी जो बैटरी है वो भी ख़त्म हो गया था। तो कल रात को और चार्ज देने का कोशिश नहीं किया, क्योंकि उसके पास जो पावर पॉइंट था तो एक ही बैटरी को हम चार्ज कर सके, तो बाकी कुछ चार्ज नहीं दे पाया। तो इसीलिए आई एम गेटिंग द ऑडियो ओनली थ्रू द इंटरनल माइक ऑफ माई GoPro, तो उसके लिए ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी पुअर। तो सॉरी माई व्यूअर्स, आई कैनॉट गिव यू a good quality audio in this video, so again I am apologize for the poor audio quality in this particular video. हम तो कार में लगा दिया चार्जिंग के लिए, because I have brought my portable power supply. बारालाचा क्रॉस नहीं किया हम लोगों ने अभी तक, और बीच बीच में रास्ता इतना खराब है। तो एक बंदा ने पूछा ये रास्ता क्या ऐसा ही है, मतलब ऐसा ही है, बीच बीच में कुछ सेक्शन ठीक है, ज़्यादा से काफ़ी ऑफ रोड सेक्शन है, और ऑफ रोड सेक्शन इतना खराब है जो छोटा गाड़ी के लिए एकदम फिट नहीं है। एक्चुअली इधर इतना ठंडा होता है ना, वो सब आइस गल के रास्ते में। हाँ, वो तो आइस, जब वो सब ब्रिज चालू हो जाएगा तब ये सब प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन वो शायद और 1 साल लगेगा। Finally we are at Baralacha. Baralacha La means your pass, and this is around at 16,040 feet. Yes, much lower than your Umling La, but luckily the roads were little better. बीच बीच में रास्ता इतना ख़राब था तो आने में बहुत दिमाग ख़राब हो गया। So finally we have crossed Baralacha Pass, which is the highest pass in Leh Manali section. So now we will be gradually going downwards. इसके बाद भी एक आएगा जिंग बार, लेकिन मोस्ट ट्रेचरस जो बारालाचा, गाटा लूप्स, लाचुंगला, नाकीला सभी कंप्लीट करके आ चुके हैं हम लोग। एक साई ऑफ रिलीफ था बारालाचा में, रास्ता अच्छा है। रास्ता अच्छा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन रास्ता अच्छा नहीं होगा और बोल्डर जैसा है, जैसे वो पांग से जो सरचू तक सेक्शन है बीच बीच में बहुत खराब है। खराब बोल के बहुत खराब है, इट कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड। वैसा होने से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, और रास्ता खराब, चौड़ाई है, असेंडिंग सिचुएशन, वो तो और ख़राब हो जाता है। देखो फिर इससे इधर कौन से जाना है, कौन से जाना है, किधर जाना है, रोड क्लोज। फिर से ऑफ रोड सेक्शन आ गया। दिस इज द न्यू रोड दैट इज कमिंग अप, दैट वाज एक्चुअली द ओल्डर बारालाचा रोड। तो इसको काफ़ी चौड़ाई कर रहा है, तो वो भी एक गुड साइन है। कल रात को और आपको कुछ दिखाई नहीं दे पाए, क्योंकि रात को 8 बज चुके थे और सरचू में बहुत ठंडा है। जो भी एकोमोडेशन मिला उसी में घुस गए हम लोग। और फ़ोन का, ये कैमरा का जो बैटरीज है सब एग्जॉस्टेड हो गया था। ज़्यादा देर तक आनंद नहीं रहा, फिर से वो ऑफ रोड शुरू हो गया।
लेह मनाली हाईवे जो है काफ़ी जगह में वर्क इन प्रोग्रेस है और जगह जगह में लैंडस्लाइड और ये सब है, तो इसलिए काफ़ी जगह में रोड का कंडीशन बहुत ख़राब है। तो अंडर बॉडी हिट्स इज़ नॉट अनकॉमन हेयर, तो जितना भी सावधानी में चलाइए। लो ग्राउंड क्लियरेंस लाइक अल्ट्रोज में थोड़ा बहुत अंडर बॉडी हीट होता है, लेकिन उसमें कुछ नुकसान नहीं होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो फिर बीच बीच में रास्ता अच्छा है, तो जहाँ रास्ता अच्छा है आप मेकअप कर लीजिए। उधर क्या है? थोड़े सेक्शन में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। कोई कोई ब्रिजेस में जो अप्रोच रोड्स है वो कंप्लीट हो गया, किसी किसी में दिखाई दे रहा है कंप्लीट हो गया, लेकिन कंप्लीट नहीं हो गए। तो दिन में तो यू कैन इजीली फाइंड आउट विच वे टू गो, लेकिन रात को उसको मैंने देखना में थोड़ा मुश्किल होता है। तो अप्रोच रोड के आगे ज़रा केयरफुल रहे आप लोग। Jingjingberg treacherous turns, and this bus comes after the Jingjingberg Dhaba. Jingjingberg Dhaba. You can see in the map how it looks. Finally the sun shines bright. Jingjingberg will be for about 4 kilometers. ये भी स्लोप है बहुत। लेकिन Jingjingberg was pretty manageable as the roads were quite better in this section, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। So Jingjingberg ends here. Jingjingberg का जो टर्निंग्स और स्लोप्स है वो ख़त्म हो गया। अभी नीचे की तरफ और बढ़ जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना तेजी से रोड वर्क का काम हो रहा है। तो मेरा ख्याल से और 1-2 साल में ये रास्ता एकदम टॉप नॉच हो जाएगा। गड्डी निकालो भाई। क्या रास्ता देखो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ खराब है प्लीज़ ड्राइव विद अटमोस्ट केयर। जैसे ये वाला सेक्शन देखिए कितना ख़राब है, एकदम पत्थर जैसा और बीच बीच में गड्ढे हैं, तो उसमें अगर गिर जाएगा तो एक्सेल भी टूट सकते हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि यू विल गेट स्ट्रैंडेड। तो ये सब चीज़ ध्यान देना है। तो फिर भी एक्साइटिंग भी है क्योंकि ऐसा रास्ता में चलाने का जो एक्सपीरियंस वो भी आपको मिल रहा है। सो इफ़ यू गेट रोड्स लाइक दिस, डोंट पैनिक, जस्ट ड्राइव केयरफुली एंड बी कॉन्फिडेंट। ये देखो एकदम डिफरेंट। ये जो हम लोग अप्रोचिंग टुवर्ड्स मनाली, देखो जो पेड़ का कलर एकदम चेंज हो रहा है, काफी ग्रीन अभी लग रहा है। पहले ग्रीन तो देख ही नहीं रहा है, रेड और येलो। हाँ, इधर धीरे धीरे ग्रीन देखना शुरू गया है। सोच रहा है बस आ गया प्लेन में। वाटर क्रॉसिंग, फिर से वाटर क्रॉसिंग। लकीली पानी उतना गहराई नहीं है, ये सब बर्फ पिघल के पानी जाता है। रास्ता इसलिए खराब हो जाता है, ये भी एक रीज़न है। जब बर्फ पिघलता है तो वो रास्ते में आ जाता है। फिर से एक ऑफ रोड सेक्शन। अरे बाप रे,
ये तो बहुत खराब। उधर झरना भी, पहाड़ से झरना आता है, देखो वो देखो स्ट्रीम। स्ट्रीम स्ट्रीम देखो, फास्टर देखो। इधर से ट्रक आ रहा है, डबल लाइन। We are almost approaching दारचा। डिफरेंट देखो, दारचा से काफी सीनरी भी चेंज हो जाएगा। From here this road will take you to Sinkula top, and and this will be an alternate route to Leh, which is coming up Padam। ও আচ্ছা, সিঙ্কুলা টপ দি কোথায় যায়? পাদম হয়ে কার্গিল চলে যাবে। ও আচ্ছা, এই দিক This দিয়েও new যাবে। route is coming up. Initially up to Sinkula the road is more or less okay, but after that the road is under construction phase and only cars with high ground clearance and 4x4 off-roading capability are recommended. So this is that particular junction. यही junction से आप सिंकुला जा सकते हैं। टाटा अल्ट्रोज ALTROZ 3 P सरकार from West Bengal। Now we are descending, gradually descending। बस और छोड़ के हम लोग चलाया, वो देखो स्नो वाला पहाड़ छो। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी है किलोंग पहुंचना और रिफ्यूलिंग करना, क्योंकि कल नियोमा में लास्ट रिफ्यूलिंग किया था और 5 लीटर जेरी। कैसा लगा तुम्हारा ये लद्दाख ट्रिप? हमको तो अच्छा ही लगा है। हमको भी बहुत अच्छा लगा, बहुत एडवेंचरस लगा। Now we are approaching the Darcha bridge, which is the longest bridge in this Leh-Manali highway. Here are some beautiful spots where you can stand and take photograph. It has a very nice view and the bridge looks unique. अभी ये क्या हो रहा है? नहीं तो दारचा का जो फेमस ब्रिज अभी जा रहा है, सोचो सब। तो अभी दर्चा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर सा ब्रिज है ये सेक्शन में, और काफ़ी चौड़ाई है, लंबा भी है। यही सबसे बड़ा ब्रिज है ये सेक्शन में। इसका चलिए ये व्यू का मज़ा लेते हैं। अगर आपके पास समय है तो मेरा कहना है ये ब्रिज को क्रॉस करके एक जगह रुके और इसका व्यू ले और आनंद ले, क्योंकि इसका जो ब्यूटी है वो अलग सही है, लेकिन हमारा टाइम बहुत कम है इसलिए हम लोग रुक ना पाए। तो हम कोशिश करेंगे फिर से इस जगह में आने का। होप यू गेट अ लद्दाख 2.0 फ्रॉम माय चैनल। After Darcha, the road turns to be a beautiful one as you go through the beautiful landscape. At one side there is river and the other side there are the mountains, and the road is in between, and the road is pristinely constructed and it's fully tarred, no potholes, nothing. You won't feel as if you are driving in the hills. और दोनों साइड का सीनरी देखिए। जैसे ही हम लोअर ऑल्टीट्यूड में आ गए तो आप देख सकते हैं जो नेचर का जो ब्यूटी है वो अलग सा हो गया और ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा हो गया। एंड ग्रेजुअली वी आर नियरिंग जिस्पा विलेज एंड हेयर वी इंटेंड टू टेक आवर ब्रेकफास्ट। मोस्ट ऑफ द ईटरीज वर क्लोज्ड, मे बी सिंस इट्स अर्ली इन मॉर्निंग एंड सम स्कूल चिल्ड्रेन वर ऑन देयर डेली एक्सकर्शन। सो वी आर नियरिंग जिस्पा एंड हेयर वील टेक सम रेस्ट and then we'll go search a restaurant where we can take our breakfast। तो जिस्पा आ गया। इधर ये भी बहुत अच्छा लोकेशन है फॉर योर पिट स्टॉप।
वी हैव स्टॉप्ड एट जिस्पा में रुके हैं हम लोग। ब्रेकफास्ट करेंगे। 3 आलू पराठा का ऑर्डर दिया है और ये ढाबा का नाम है झूले ढाबा। तो इधर थोड़ा बहुत के लिए रुकेंगे, खाना खाना है, उसके बाद फिर निकलना पड़ेगा। आज टारगेट लिया है अंबाला जाने का, लेकिन देखे क्या होता है। राम राम। गुड मॉर्निंग। झूले बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। ये आ गया आलू का पराठा और अचार। तीनों ने ऐसा ऑर्डर किया थी। जिस्पा ब्रेकफास्ट हो गया। जिस्पा कैन बी अ गुड ऑप्शन व्हाइल यू आर गोइंग टू ले फ्रॉम मनाली टू टेक अ ब्रेक। आएगा तो स्पीति अच्छा होटल मिलता है। वेदर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। नेचुरल ब्यूटी बहुत सुंदर है ना। इधर का नेचर बहुत अच्छा लगता है। और टोटल 58 किलोमीटर, मनाली 91। जो सामने वाला ये पहाड़ का नीचे देखो कितना सुंदर रास्ता है। देखो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इधर भी फॉल्स देखो, झरना के ऊपर ये देखो झरना। ये देखो कितना सुंदर। Now we are around 10,000 feet, so we have descended a lot, but still it's sufficiently cold. Outside temperature अभी 2 डिग्री है, तो काफ़ी ठंडा ही है। 2 डिग्री तो हम लोग कोलकाता में कभी देखे नहीं, तो और फर्स्ट टाइमर भी है, तो इसलिए ठंडी और ज़्यादा लग रहा है। इधर गर्मी में बोलता है एसी भी नहीं लगता है, फैन भी नहीं। एसी फेसी कुछ नहीं जरूरत होता है। पहाड़ के ऊपर इतना सारा घर, फार्मिंग भी, स्टेट फार्मिंग। किलंग में पंप हो गया, आप सभी को पता है। तो पेट्रोल लेना है हम लोगों को। किलंग पेट्रोल पंप में आ गया हम लोग। टैंक को फुल करेंगे क्योंकि हाफ टैंक में आ गया। और बीच में और आगे पंप है, टांडी में है, मनाली में है, लेकिन हम लोग को रुकना नहीं है, तो इसलिए भर्ती कर लिया। एंड हेयर द प्राइस इज 97.73, अराउंड 9 रुपीज़ लेस देन कोलकाता। Now we are crossing through Shishu. Shishu is a very important tourist destination. Here you have lot of hotels, homestays. You can stay here and enjoy the beauty of this place. कितने सुंदर सब होटल, छोटा होम स्टे जैसा सब एकदम। लैंडस्लाइड हुआ, फ्लड हुआ ना, उस समय चाहिए। लास्ट ईयर हुआ, अभी सब फिर से रोड हो रहा है। हिमाचल प्रदेश मनाली में बहुत बड़ा फ्लड हुआ। कैंपिंग ग्राउंड है। We have stopped somewhere on Leh Manali highway। ये एक कैंपिंग टाइप का साइट है। काफ़ी लोगों को देखा यहाँ पर खड़ा है, तो इसलिए हम लोग भी आ गए। बहुत सारा जर्नी करके आ गया। हाँ, सिसु के पास ही। हाँ, सिसु के अगल बगल में ही है। पता नहीं है इस जगह का नाम क्या है। ठंडा है। हाँ, लुक एट द ब्यूटी। Now we are approaching this Atal tunnel.
the famous Atal Tunnel that connects Lahul, district of Lahul and Spiti. और ओ इधर भी एक टूरिस्ट है। Famous Atal Tunnel. The famous Atal Tunnel. Before this tunnel, this particular Spiti and Lahul were cut off for 6 months during winter. Now we have entered the tunnel. So the tunnel is complete. It's a 9-kilometer long tunnel. नहीं खावी जी चाट ना प्यारा प्यारा ओ प्यारा है हाँ 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 एक बना क्या आप मैंगो का हाँ कच्चा मैंगो भी रहेगा 50 कितना ये तो छोटा है और कितना बड़ा मैम? नहीं ओ कितना ये 50 ही का है सब 50 दे दीजिए ये अभी हुआ नहीं दे होगा नहीं 2 मिनट अटल टनल के सामने बहुत सारा भुट्टा। अटल टनल के बाहर हम लोग रुके हैं, वो क्या बोलते हैं भुट्टा खरीदने के लिए। तो कुछ समय इधर वेस्ट तो शायद होगा ही, क्योंकि आज टारगेट है अम्बाला पहुंचने का 331 किलोमीटर्स। इट्स शोइंग 9 o'clock। सो ट्रैफिक लेके सोचो 10 बजे का पहले पहुंचना तो मुश्किल ही हो जाएगा। अभी मनाली सिटी के थोड़ा बाहर है हम लोग। हिमाचल अटल टनल के कुछ दूर में ना, कुछ दूरी में ऐसा इधर तो बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। वो देखो ना उधर क्या ऐसा लैंडस्लाइड हुआ। मनाली एकदम क्या हुआ, अरे अगली साल ऐसा हुआ। सोलंग वैली बोधा एटाई यहाँ है जो सोलंग। Solang Valley. Here people come from, especially paragliding and all this. These are the main activities here. हम लोग मनाली के अंदर से जा रहे हैं अभी। रास्ता काफ़ी कंजेस्टेड है और देखिए यही वो सब जगह है जहाँ फ्लड में खराब हो गया था। इधर तुम ड्रोन उड़ा सकते हो। ये मनाली का मेन एरिया है जहाँ से आप टैक्सी घूमने जाने के लिए सब कुछ यहाँ पर मिलता है। यही मनाली का मेन सेंटर है। अभी हम लोग इसको क्रॉस करके चले जाएंगे। आप यह देख सकते हैं 2024 का जो बाढ़ आया था, वो बाढ़ में पूरा पहाड़ से बोल्डर को खींच के ये नदी में लेके आ गया। रास्ता पूरा टूट गया था। ये जगह पूरा वो बाढ़ के समय पूरा खत्म हो गया था। Here towards the left is your Kasol and we'll take right. भुटकाड़ हो दिया। आज एक कुल्लू छोड़ के हम लोग जा रहे हैं अम्बाला। रात को कितना 6 और 1 मिनट लगेगा। 6 और अभी है 3 बजे है। उस नेक्स्ट दिन जाना है आगरा। उस दिन आगरा में ताजमहल और फतेहपुर सीकरी देखकर उसके बाद जाना है
बनारस में शाम को संध्या आरती देखकर कोलकाता की तरफ जाना है। डार्टी कार को थोड़ा वॉश कर लेते हैं, एकदम डार्टी हो गया। ये हम लोग कहाँ है? ये जगह का नाम क्या है? इसका ये जगह का नाम क्या है? यहाँ बोलते हैं नगुवाई, बोलते हैं यहाँ नगुवाई। नगवाई। हाँ, क्या कुल्लू का? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही पड़ता है। कुल्लू में ही है ना? यहाँ कुल्लू में ही आता है। कोलकाता से कहाँ गए थे? मनाली गए थे? लद्दाख। लद्दाख से आया आप? अपना गाड़ी लेके गए? हाँ, अपना गाड़ी लेके। आज सुबह बाहर हुआ? आज साचू से निकल पड़ा, अभी अम्बाला तक जाएंगे आज। अम्बाला तक जाएंगे। So we will be crossing like this 32, around 30 tunnels, which has reduced the travel time, and also you need not go through these winding hilly roads. तो आपको रास्ते में काफ़ी समय की बचत होगी ये टनल से जाने में, और ऐसे ही काफ़ी टनल आएगा आपका ये रूट में। और एक टनल आ गया, और पहले तो टनल का नंबर देखते थे, अभी तो नहीं देख रहा है, फिर भी 4 हुआ। हाँ, और एक टनल आ गया हम लोग। तो टनल नंबर लिखा हुआ है, टनल नंबर 6। हम लोग तो शायद हम लोग इस ढाबा में के फिर से चंडीगढ़ हाईवे में एक जगह में थोड़ा चाय के लिए रुक गए हैं। थोड़ा सा फैटिक तो लगता है ना, सुबह 7:45 से गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो इसलिए थोड़ा फैटिकनेस भी कम हो जाए, और जरूरी भी है, और आसपास का नज़ारा भी देखिए। So our tea break is over, and now we are again heading towards Ambala. Let's see how much. সাচুতে কত টেম্পারেচার ছিল এখন? Today in the morning we are at -4 to 5 degrees, and now the temperature is around 15 degrees. So you can understand, and we are heavily clothed. So I came to a petrol pump and changed all the dresses. काफ़ी गर्मी लग रहा था, अभी तो ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब में हम लोग आ गया क्या पता नहीं, देखना पड़ेगा। चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ अभी काफ़ी दूर है। जो है 5:15 सनसेट हो रहा है। हाँ, ये है सुंदर नगर, इसलिए सब सुंदर हाउस। हम लोग ले से आ रहा है, लेकिन इधर चंडीगढ़ 130 किलोमीटर, एक भी टोल नहीं देखा। वो उस तरफ बोला टोल नंबर 6, ये देखो टोल नंबर 5 कैसे हुआ? टनल नंबर 5 है, टनल नंबर 5 कैसे हुआ? क्यों? उधर लिखा 6 लिखा था। Even with heavy load, 3 persons and boot fully packed, and the rear passenger seat also fully packed with goods and articles.
we are getting an average mileage of 19.7 including the hills. So deduct 1, so 18.5 we are at least getting. So that's very good mileage. कैसे परफॉर्मेंस दिया? Performance अच्छा ही है. You can't expect a performance of a powerful SUV from a hatchback. 20,000 feet रास्ता ऐसा खराब तो कैसा? हाँ सभी जगह हम लोग कवर कर लिया है. ठीक है, कुछ एकदम खराब जगह में हमको 2-3 अटेम्प्ट जरूरी हुआ. दे वर ऑफुली बैड. हमको शायद वो भी है जो दूसरा एसयूवी छोड़ के कोई भी कार के लिए क्वाइट डिफिकल्ट होगा, लेकिन अदरवाइज इट्स ओके. बहुत अच्छा परफॉर्म किया. एक टाइम में तो डर लग गया क्या होगा. हाँ, एक टाइम में तो डर. इतना स्टीप इंक्लाइन था जो कार चढ़ पाएगा. फिर इतना कट तो क्या बोला होल था जिसमें तो नहीं सकता ना. बीच में इतना सा बोल्डर था रोड में. हम तो डर रहा था जो टायर ना कट जाए या कोई सस्पेंशन में हिट ना हो जाए. अभी तुम देखो ले से अभी तुम जा रहे हो अम्बाला. हाँ. सुबह 7:45 बजे से अभी तक 7. हाँ. लेकिन कार चल रहा है. कार चल से सुबह 8 बजे से चल रहा है कार. माइलेज दे रहा है 19.7. और किलोंग में आके रिफिल किया था. हाँ, किलोंग. और अभी देखो चंडीगढ़ आता है. हाँ. इतना तक एकदम. और बीच में पेट्रोल नहीं दिया ना. दिनों के बाद हम लोग नाइट ड्राइविंग कर रहे हैं ना. पहले तो नाइट ड्राइविंग नहीं करते थे. नहीं. लेकिन आजकल रास्ता जो रोड्स का भी काफी इम्प्रूवमेंट हो गया. तो बंगाल में ऐसा नहीं है. ये तो चला रहा है. देखो तुम स्मूथ रास्ता कैसा. और बंगाल में होना चाहिए. अगर आपका कार ठीक है तो you can definitely consider partial night drivings in your trip. In fact, तुम तो लद्दाख में भी रात खुद पहाड़ों में भी नाइट ड्राइविंग किया. बहुत माने कम नहीं, माने इतना सारा किया. आगे पीछे कोई भी गाड़ी नहीं है, सिर्फ हम ही लोग चल रहे हैं. उधर क्या गाड़ी नहीं था. इधर बहुत है. हाँ, इधर ट्रैफिक इज वेरी हेवी. उधर टेंशन हो गया था रात को कैसा. हाँ, रात को कैसे पहुँचेंगे. और पहाड़ों में एक प्रॉब्लम. हाँ, कोई हेल्प नहीं मिलेगा. और उधर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पहाड़ों में रास्ता अच्छा है लेकिन बीच में जो डाइवर्शन वाला रोड था ना, वो एकदम खराब था. एकदम खराब. मैंने कार, और ये तो कार का ग्राउंड क्लियरेंस कम है ना, वो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि यूर अंडर. सेटिस्फाइड हो तो गाड़ी चला के. हाँ, वो तो है ही. चलो. हाँ. काफी दिनों का जो ख्वाहिश थी वो तो फुलफिल हो गया हम लोगों का. बस अभी इस साल हुआ क्या हुआ. हम लोग रोपर और मोहाली डिस्ट्रिक्ट का बीच में एक ढाबा में आके रुके हैं. अभी टाइम 8 बज गया. पंजाबी ढाबा और यही इसका आपका फ़ोन नंबर है. यहाँ पर लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ मिलता है और सभी आपका वेज आइटम है. तो आपको ये डर नहीं है जो नॉन वेज के साथ मिक्स हो जाएगा. प्योर वेज है. और खाने के लिए हम लोग लिए हैं आलू मटर, तंदूरी रोटी और शाही पनीर. We are passing through Mohali city. Google took us to this particular shortcut. We are still in Mohali city, and due to this heavy traffic we are being slowed down. नहीं तो अभी तक हम लोग अम्बाला पहुंच जाते.
हाँ, क्योंकि आवर टाइम वाज 9:28 बट वी आर फॉलोइंग दिस हेवी ट्रैफिक. मोहाली सिटी सेंटर. देखो देखो. So Mohali is a big city, I see. Just like our new town, Rajarhat. हाँ, काफ़ी बड़ा. हम कभी सोचा नहीं थे कि बिना कैपिटल सिटी के कोई सिटी इतना बड़ा हो सकता है. कम से कम आधा घंटा हो गया तो हम लोग इसी से चक्कर कट रहे हैं ना. होटल 1+ में रात हो गया 10:30. सुबह ले से बाहर हुआ 7:30 बजे. अभी आ गया. बस घंटा हो गया. 14 आवर्स. होटल 1+. So we have taken this particular hotel for one night only, and this is Hotel 1+. It is nicely located just beside the NH44, so that's an added advantage. So this is the room. So that's all for today, and within 14 hours we have reached Ambala from Sarchu. That's a long distance because our target is to reach Agra by tomorrow. So namaste and good night, and wait for the next episode.